Welcome back. This is another video for the preparation of MS and MPhil test in University of Punjab. इस वीडियो में हम जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मोलेकुलर बायोलॉजी जिसे CEMB भी कहते हैं, इस डिपार्टमेंट में होने वाले MS एंड MPhil के टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस क्या क्या है, उसकी प्रेपरेशन जो है वो किस तरह की जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रीवियस वीडियो जो कि ज़ूलॉजी के लिहाज से थी, जिसमें ज़ूलॉजी की डिटेल बताई गई थी, उसकी प्रेपरेशन किस तरह करनी है, उस पर कमेंट करके डिफरेंट डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली जो है वो लाइफ साइंसेस के डिपार्टमेंट जो हैं, जैसे कि CEMB है, कैम्ब है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है या SBS है, उनके टेस्ट के बारे में जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि इन तमाम डिपार्टमेंट्स की वीडियोस और उसके टेस्ट के पैटर्न और सिलेबस जो है इसके बारे में आपको गाइडलाइंस दूँ, ताकि आप जो है अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर सकें। तो इस वीडियो में जो है वो CEMB के बारे में देखते हैं। इस वीडियो में जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा उनमें मेनली जो है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट का पैटर्न क्या है, या फिर गेट का जो पोर्शन आता है उसकी प्रेपरेशन किस तरह करनी है, और सब्जेक्ट का पोर्शन जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और सिलेबस जो है वो कौन सा है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BS या MSc या फिर जो है जिसे कह लें हम ADP BSc के बाद जो एसोसिएट डिग्री स्टार्ट हुई है, ये डिग्री अगर आपके पास इन डिपार्टमेंट्स में है या ये डिग्रीज़ हैं लाइक बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजीज़, मोलेकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, या फिर जो है वो MLT जिसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसमें BS है या MSc है, तो आप CEMB में MPhil या MS के टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसकी बात की जाए, सीट्स राउंड अबाउट 50 सीट्स होती हैं ओपन मेरिट पे, तो उसमें मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला जो है वो सेम है जैसा कि बाकियों में है। 40% इसमें टेस्ट काउंट होगा और 40% ही इसमें एकेडमिक्स होगी, जिसमें फर्दर 20% जो है वो BS या फिर BSc और MSc दोनों को मिला के, और 10% FSc एंड 10% मैट्रिक है। इसके अलावा 10% जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होंगे, और 5% पब्लिकेशंस, और 5% जो है प्रॉपर कोई अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या फिर प्रॉपर एक्सपीरियंस है आपके पास टीचिंग का है या रिसर्च का एक्सपीरियंस है, तो वो काउंट हो जाता है। इसमें पब्लिकेशन जो है, इसमें हर एक पब्लिकेशन का एक नंबर होता है, अगर हैं तो ठीक, अदरवाइज़ ना भी हो तो इतना इशू नहीं होता। ये एडमिशन जो है वो सिक्योर हो सकता है अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लें या फिर जो है वो एकेडमिक्स वो अच्छी हो। उसके बाद है टेस्ट पैटर्न की अगर बात करें तो आमतौर पर 85 MCQs होते हैं, समटाइम 100 भी हो सकते हैं इसमें, और इसमें जो है वो MCQs बेस्ड टेस्ट होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसलिए जो है इस चीज़ को, टेस्ट को अटैम्प्ट करते वक्त ये चीज़ माइंड में रखनी है कि CEMB में नेगेटिव मार्किंग अक्सर होती है, तो गाइडलाइंस जो है आपने वो पढ़ लेनी है टेस्ट देते वक्त। गेट पोर्शन जो है उसमें 25 to 30 MCQs होते हैं, और सब्जेक्ट पोर्शन जो है उसमें रिमेनिंग 55 to 60, या अगर 100 मार्क्स का हो तो 70 MCQs होते हैं। अब सब्जेक्ट के पोर्शन की बात की जाए, इससे पहले जो है गेट का पोर्शन बता दूं। अब गेट का पोर्शन जो है इसमें मेनली इंग्लिश और मैथमेटिकल एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में जो है वो इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, या फिर जो है वो वोकैब जो है वो पूछी जाती है, सिनोनिम एंटोनिम, और बाकी जो है एनालिटिकल क्वेश्चन उसमें डिफरेंट सिचुएशन दी जाती है, वो मैथ बेस्ड होते हैं, थिंकिंग बेस्ड होते हैं, तो वो आपने सॉल्व करने होते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है इतना मुश्किल नहीं होते, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो वो बहुत ईजी हो जाते हैं। अब इसके सिलेबस की बात की जाए तो मेनली पोर्शन जो है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वो मोलेकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से रेलिवेंट आते हैं। इसमें जो जो टॉपिक्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, DNA एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स, इसको अच्छे से कंप्लीट चैप्टर जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद जो है DNA रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा जिसमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सारा प्रोसेस जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो जो एंजाइम यूज़ हो रहे हैं उनका क्या क्या रोल है, उन एंजाइम्स की ऑप्टिमम रेंजेस क्या हैं, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो आती हैं, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल पता होना चाहिए। टॉपिक्स जो हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। देन जो है, अच्छा, ओवरऑल ये टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक होती हैं, और जो है इजीली इसको पास किया जा सकता है। अगर आप इवन के FSC का मैक्सिमम नॉलेज है आपके पास, अच्छी है FSC पे ग्रिप, तो आप इस टेस्ट को जो है इजीली पास कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इन पे ज़्यादा फोकस करें ताकि मैक्सिमम जो है वो मार्क्स ले सकें। माइक्रोबायोलॉजी उसमें से भी होते हैं, इसमें ये बेसिक्स जो हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज़ जो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इनके बारे में जो है बेसिक चीज़ें या कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर इसमें या सब्जेक्ट वो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं NCBI ब्लास्ट, मोलेकुलर, डॉकिंग, प्राइमर प्रॉपर्टीज़, इसी तरह सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स, या फिर जो है वो सीक्वेंस ऑफ DNA, ये टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एनालिटिकल टेक्निक्स। अब ये एनालिटिकल टेक्निक्स में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो जो प्रोसेस बताए गए हैं इनके कंप्लीट प्रोटोकॉल्स का आपको पता होना चाहिए कि ये काम किस तरह करते हैं और इनका पर्पस क्या होता है और इनकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, जिसमें PCR है, रियल टाइम PCR है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, STS पेज, या फिर जो है वो DNA एक्सट्रैक्शन, ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं जिसमें सॉदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग आ जाती हैं। इसी तरह जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और माइक्रोएरी। अब इन तमाम टेक्निक्स जो हैं इनके आपको मेथोडोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, इनकी ऑप्टिमम कंडीशंस जो होती हैं वो पता होनी चाहिए, और क्या चीज़ किस काम के लिए यूज़ होती है, हम क्यों करते हैं, ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। इनमें से लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ DNA मार्कर्स हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें SNP, RADP, RAPD, RFLP, AFLP, SSR, STRS, माइक्रो एंड मिनी सेटेलाइट्स, तो इनका आपको पता होना चाहिए। फिर जो है एक और सेल साइकिल जो है इसमें से भी पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें मेनली माइटोसिस, मियोसिस या फिर क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसमें दोनों स्ट्रक्चर या फिर जो है न्यूमेरिकल एब्रेशंस आती हैं, इनके बारे में जो है आइडिया होना चाहिए, उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो वीट से रेलेवेंट पूछे जाते हैं। इनमें नॉर्मली जो है अक्सर लास्ट टाइम क्रॉप इसके बारे में, कॉटन के बारे में पूछा गया था कि ये किस सीज़न की जो है वो है फसल है। तो इस वैसे भी CMB जो है ये कॉटन पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इस प्रोडक्शन पे, तो इस हवाले से थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, या फिर डिफरेंट सीज़न की क्रॉप्स जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है ये सारी वीडियो आप सब के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो डिटेल के साथ डिस्क्राइब की गई हैं, तमाम सिलेबस डिस्कस कर दिया गया है। अब ये चीज़ें आपके पास अपने नोट्स होंगे, अपनी बुक्स होंगी, सेलुलर मोलेकुलर की बुक्स होंगी जो आपने MSc या BS के लास्ट 4 सेमेस्टर में पढ़ी होंगी। उन बुक्स में से, उन नोट्स में से आप लोगों ने ये प्रिपेयर करने हैं टॉपिक्स, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फर्दर अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप इन में से किसी भी सोर्स पे कॉन्टैक्ट करके इस पे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।